बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की जो मिरेकल स्टोरी है ये बहुत ज्यादा खास स्टोरी है, आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। और ये स्टोरी हमें बताती है कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज करने पर कादिर है। आज की स्टोरी जिक्र करने से पहले मैं कुछ आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। मैं काफी दिन से ये चीज सोच रही थी कि माशाल्लाह से मिरेकल स्टोरी जो है मैं शेयर कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि मैं शेयर करूं, फिर आप लोग के दिल में डाला जो इतनी मेहनत से मुझे सेंड करते हैं, लिखकर सेंड करते हैं, कोई मुझे वॉइस नोट में भेजता है। और माशाल्लाह से काफी जो स्टोरीज थी उनको सुनने के बाद एक दूसरे को जो थी वो काफी ज्यादा हेल्प मिली, तो अल्लाह ताला जो है उन लोगों को बहुत सारा अजर दे। तो इसी के साथ मैं ये चीज सोच रही थी कि जैसे कि होता है ना, ब्रेकअप स्टोरीज होती हैं और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज होती हैं, तो आप लोग मुझे ये वाली स्टोरीज भी सेंड किया करें। चीटिंग की अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आपकी लाइफ में अगर ऐसा हुआ है, कुछ फ्रॉड का ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखें आजकल जो चल रहा है दुनिया में और हम लोग आखिरी उम्मत हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे जहन में ये बात थी कि अगर आप लोग के पास कोई ऐसी स्टोरी है या आप लोग की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है और आप मेरे साथ शेयर करेंगे, सिर्फ इस नियत के साथ शेयर करना कि जो अल्लाह ताला है वो आपको बेहतरीन अजर देंगे। मैं आगे शेयर जब करती हूँ तो मेरी नियत यही होती है कि जो जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है अल्लाह ताला जो है उसको बेहतरीन अजर दे, और जैसे जैसे लोग इस स्टोरी को सुनते जाएं, इससे फायदा हासिल करते जाएं, अल्लाह ताला जो है उसकी आखिरत को जो है आसान करते जाएं, दुनिया में उसके लिए जो है वो आसानियां हो। क्योंकि स्टोरीज जो है देखिए हर उम्र का जो इंसान है वो सुनता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी चीटिंग की स्टोरी होगी या कोई स्कूल लाइफ की ऐसी स्टोरी होगी जो किसी टीनेजर की जो है वो हेल्प कर सकती है, क्योंकि देखिए माशाल्लाह मैं और आप जो है वो तो समझदार है, लेकिन स्टोरी सुनने वाले जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उसमें कुछ जो है वो बहुत छोटे बच्चियां भी हैं, लाइक 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड। सो मे बी अगर आप इस तरीके की स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे तो शायद उनको जो है मैं हराम रिलेशनशिप से बचा सकूं, या उनको जो है मैं आजकल जो लड़के लड़कियां करते हैं, एक डार्क ट्रुथ जो है, एक बिटर ट्रुथ है सोसाइटी का जो हो रहा है, तो शायद आपकी धोखे की या फ्रॉड की जो कहानी है वो उस बच्ची को बचा ले। तो इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला नियतों का हाल जानने वाले हैं, अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाले हैं कि किसने क्या शेयर किया है, तो अल्लाह ताला आपको भी देंगे, मुझे भी देंगे। और आगे अगर किसी की जिंदगी हमारी वजह से बच जाती है तो ये बहुत अच्छा जो है वो स्टेप हो जाएगा। मैं काफी टाइम से ये सोच रही हूँ, मुझे अक्सर नमाज पढ़ते हुए ये ख्याल आता है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम अल्लाह ताला से जुड़े। मोहब्बत देखें गुनाह नहीं है, लेकिन एज का मैटर भी आ जाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, अगर मैं वीडियो में समझाऊंगी तो बहुत ज्यादा जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चियां जो हैं वो हराम रिलेशनशिप से बचें और गुनाहों से बचें, अल्लाह ताला से जुड़े और अल्लाह ताला से ही मदद मांगे। बेशक अल्लाह ताला जो है वो मदद करने वाले हैं, क्योंकि लव जो है वो एक गेम बन गया है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्ची की जो है वो आखिरत खराब हो। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला से जुड़कर है जो है वो मदद ली जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली भी बोला है, लेकिन आप लोग को मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जो आगे किसी की जिंदगी बचा सकती है, उसको रोक सकती है और उसको अल्लाह ताला से जुड़ने में मदद कर सकती है, तो अपनी स्टोरी जो है वो लाजमी मेरे साथ शेयर करें। जिसमें कि मैंने एक स्टोरी पहले शेयर भी की है, सोशल मीडिया वाला प्यार, इस टाइप से कुछ स्टोरी थी, मुझे ध्यान नहीं उसका टाइटल, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उन सिस्टर की स्टोरी, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर दे। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो प्लीज शेयर करें, और इस नियत के साथ शेयर करें कि अल्लाह ताला जो है आगे लोगों की हेल्प हो और लोग जो है वो गलत डिसीजन से, बच्चियां या कोई भी जो है वो बच जाए। क्योंकि देखिए मैंने एक चीज हमेशा से सुनती आ रही हूँ कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ईमान वाले जो लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने जो होता है इनके सीनों को इतना माशाल्लाह से खोल रखा होता है। चाहे मैं अपनी बात करूं या मैं और भी लोगों को अपने आसपास देख रही हूँ, मेरे ही जैसे हैं वो लोग भी, तो हम लोग को जो है इतना इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग कमजोर ईमान के होते हैं उन पर शैतान इस तरीके से हावी हो जाता है कि उनको समझाना और उनको इन चीजों से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसी स्टोरी वो लोग सुनते हैं तो उनको मोटिवेशन मिले और वो गलत डिसीजन से अपनी लाइफ में जो है वो बच सके, और अपनी दुनिया से ज्यादा जो है वो अपनी आखिरत को संवारें। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कि दुनिया जो है वो एक धोखा है।
اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کا حال بہترین جاننے والے ہیں. میری نیت کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں. میرے پاس جتنا بھی وقت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف جو ہے وہ وظیفہ سینڈ کر دیا یا صرف جو ہے وہ انسان کو کچھ بھی بتا دیا. میں پوری جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہوں. جتنا بھی میرے پاس وقت ہوتا ہے اور جتنے لوگوں کی بھی میں کر سکتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں, کیونکہ میری نیت یہی ہے کہ میں کسی کو گائیڈ کر رہی ہوں تو پھر میں اسے پورا گائیڈ کروں. لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو اگنور نہیں کرتی ہوں. ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے میسج سینڈ کرنے میں جو ہے 1 ویک بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ میسج بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میری پرسنل لائف بھی ہے, پھر مجھے ویڈیوز بھی کرنے ہوتے ہیں. اس سب میں جو ہے وہ میری طبیعت بھی کافی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ سارے مسئلے چلتے رہتے ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جب میرے تھرو اگر کوئی چیز لکھی ہے, ہدایت لکھی ہے, چاہے میرے تھرو مجھے اس کے لیے وسیلہ بنائے یا اسے میرے لیے وسیلہ بنائے, تو وہ کام اس کا میرے تھرو ہی ہونا ہے. تو ہم اب چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہیں. تو امید کرتی ہوں جی آپ لوگ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں شروع کرتی ہوں جی آج کی میریکل اسٹوری. یہ 2015 کی بات ہے. میری ایج 18 ایئرس تھی. ماشاءاللہ سے میری فیملی میں میرے ممی پاپا تھے, ایک بڑا بھائی تھا جس کی شادی ہو گئی تھی, ایک بیٹا اور بیٹی تھے اس کے, اور میری 2 سسٹرز تھیں جن کی شادی ہو گئی تھی. ماشاءاللہ وہ بھی اپنے گھر پر خوش تھی. اور ایک میری چھوٹی سسٹر تھی جو اپنے گھر پر رہتی تھی, اور ہمارے گھر کے پاس جو تھا وہ ایک ندی تھی. اکثر میری ممی کی جب طبیعت خراب ہوتی تھی تو میری سسٹر جو تھی وہ ندی سے پانی بھر کر لاتی تھی. میرے گھر میں سب لوگ کہتے تھے کہ بیٹے کی جو ہے وہ شادی کر لو تاکہ بہو آئے گی تو گھر میں جو ہے وہ تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بہت زیادہ جو دھیان تھا میرا وہ لڑکیوں میں تھا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ میرا اسکول ٹائم جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا اور کالج ٹائم اسٹارٹ ہو رہا تھا. تو میری جو تھی وہ ڈیسائر تھی کہ جب میں کالج میں جاؤں گا تو اور مزید جو ہے وہ گرل فرینڈز بناؤں گا. میرے ابو جو تھے وہ کام کے سلسلے میں باہر رہتے تھے اور باہر سے جو تھا وہ پیسے بھیجتے تھے جو بھی کماتے تھے. تو وہ سارا پیسہ جو تھا وہ میرے ہاتھ میں آتا تھا اور میں ان پیسوں کو جو تھا بہت زیادہ خرچ کرتا تھا. مجھے پیسوں کی بھی قدر نہیں تھی اس ٹائم پہ. دیکھتے ہی دیکھتے میرا کالج ٹائم جو تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے کالج میں جانے کی تو سب کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, تو مجھے بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اپنے کالج میں جانے کی. اور جب میں کالج میں گیا تو وہاں پہ کافی ساری اچھی لڑکیاں جو تھیں وہ موجود تھیں. تب میرے فرینڈس نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ تو کسی لڑکی کو جو ہے وہ پٹا لے اور اس سے جو ہے وہ دوستی کر لے. تو میرے فرینڈ نے جو تھا کالج میں جانے کے 3 مہینے بعد جو تھا میرا ایک لڑکی کے ساتھ افیئر کروا دیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے پاپا جو باہر سے پیسے بھیجتے تھے وہ سارے میرے پاس آتے تھے. میں اپنے دوستوں پر جو تھا وہ خوب زیادہ پیسے خرچ کرتا تھا. اور پھر ایسا ہوا کہ میں محبت کے چکر میں بھی پھنس گیا اور پیسے بھی بہت زیادہ اڑاتا تھا. میرے گھر والے مجھ سے کہتے تھے کہ شادی کر لو, اور میں شادی جو تھا وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے ہی میری شادی ہو. اور اس لڑکی کی جو فیملی تھی اس کی فیملی یہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے آگے اور پڑھائی کرے. اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بعد ایسا ہوا کہ ایک دن میرے پاپا جو تھے وہ گھر کا کچھ کام کر رہے تھے. تب میرے پاپا نے مجھ سے کہا یہ چیز جو ہے اٹھا کر ادھر میرے پاس لانا. وہ چیز جو تھی وہ بہت زیادہ ہیوی تھی. میں نے جو تھا اس چیز کو اٹھایا اور اٹھا کر جب میں نے اسے رکھا تو اس کے فوراً بعد جو تھا میں چیخنے لگا اور لیٹ گیا. میرے جو تھا بیک میں بہت زیادہ جو شدید تھا وہ پین ہونے لگا. اس کے بعد جو تھا میرے پاپا نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 1 ویک جو ہے مجھے بیڈ ریسٹ کروائیں اور کچھ پرسکرپشن جو تھے وہ مجھے بتا دیے. 1 ویک تک جو تھا میں نے بیڈ ریسٹ کیا اور میں نے جو میڈیسن ڈاکٹر نے مجھے دی تھی وہ بھی لی, لیکن میرے درد میں جو تھا وہ کوئی بھی کمی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو تھا ہم نے ڈاکٹر چینج کیا. ان ڈاکٹرز نے بھی جو تھا مجھے کچھ میڈیسن بتا دی اور بیڈ ریسٹ بتایا. میں نے وہ بھی ٹرائی کیا اور اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر اسی طرح سے کافی سارے ڈاکٹرز کو دکھایا اور بہت زیادہ اس سب میں پیسے خرچ ہوئے, میڈیسنز لی, لیکن کوئی بھی جو تھا مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا. میرا پین وہیں کے وہیں تھا. پھر ایک ڈاکٹر نے میرے پاپا سے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے اب ساری زندگی جو ہے وہ اسی درد کے ساتھ گزار
गुजारेगा और बेड रेस्ट पर ही रहेगा, ये अब कोई काम नहीं कर सकता और इसको वॉशरूम के लिए भी जो है वो वॉशरूम वाली जो चेयर्स होती हैं वो यूज करनी होंगी। ये बात सुनते ही ऐसा हुआ जैसे मेरे पापा के ऊपर जो था वो पहाड़ गिर गया और मेरी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा मायूसी वाली हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा कुछ जब कोई अपने बारे में सुनेगा तो उसे कैसा महसूस होगा, और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और इस सब में 5 महीने जो थे वो गुजर गए। मैं बेड रेस्ट पे था और बहुत ज्यादा सैड था, मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि मैंने उस लड़की से भी बात नहीं की इस बीच में जिससे मैं मोहब्बत करता था। उसके बाद जो था एक दिन उस लड़की का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड्स को लिया और मैं उससे मिलने चला गया। जब मैं उससे मिलने गया तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता जो है वो नहीं रख सकती, मेरी फैमिली चाहती है कि मैं तुमसे सारे रिश्ता खत्म कर दूं और मैं तुम्हारे साथ जो है वो जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसकी ये सारी बातें सुनकर जो था मेरा दिल और ज्यादा टूट गया। हालांकि मैंने जो था उस लड़की को बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन उसने किसी भी बात को जो था मेरी नहीं समझा। तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी लाइफ जो है अब बेकार हो चुकी है। मेरे जैसे लड़के के साथ जो है वो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। और यहाँ तक कि फिर धीरे धीरे मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझसे जो था वो कट ऑफ कर लिया और सब मुझसे दूर जाने लगे। फिर उसके कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए हैं और मैं क्योंकि बीमार था इस वजह से जो था मैं आगे पढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और इस बीच में मुझे मेरे सारे ही फ्रेंड्स ने अकेला छोड़ दिया था। बस मैं घर में था और अलोन था और मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी हो रहा था, एंजाइटी भी हो रही थी और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। अब जो था वो 1 साल हो गया था मुझे इस तरीके से जिंदगी गुजारते हुए और मैं अंदर से खत्म हो रहा था। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया था वो जो थे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे और वो कहने लगे कि ये लड़का जो है एक्टिंग कर रहा है, इस तरह से इसकी जिंदगी जो है कैसे गुजरेगी बेड पे लेटे लेटे। और जो मेरे रिलेटिव्स थे, खास करके मेरी आंटी, मेरी फुप्पो जो अपनी बेटियों की शादी मुझसे कराना चाहती थी, उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत बातें जो थी वो बोलना शुरू कर दी थी। एक तो मैं पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ में था और ऊपर से लोगों की बातें जो थी वो मेरे दिल को और ज्यादा तोड़ देती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था और लोगों की बातों की वजह से मेरी फैमिली का जो बिहेवियर था वो भी मेरे साथ चेंज होने लगा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अब मुझसे परेशान हो गए थे। फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन बिना बॉडी के सपोर्ट के बैक में इतना शदीद पेन है, ऑलमोस्ट जो है हर टाइम ज्यादातर बेड रेस्ट पे रहता था, जिंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। इस तरह से मेरी जिंदगी जो है वो नहीं गुजर सकती। घर में पड़े पड़े मैं बहुत ज्यादा जो था वो मायूसी का शिकार हो रहा था। मेडिसिन, कोई थेरेपी, कोई चीज जो थी वो मेरे लिए जो था वो काम नहीं कर रही थी जिससे मैं ठीक हो जाऊं। फिर एक दिन जो था मैं बेड पर बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में जो था वो कौन से हैप्पी मूवमेंट थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो था अपने दोस्तों पर कितने ज्यादा पैसे खर्च करता था और जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, ऐसी सिचुएशन में उन सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया और इस सारे पेनफुल टाइम में मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूँ। और इस सिचुएशन में तो मेरे साथ कुछ भी हैप्पीली मूवमेंट जो है वो नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इस बीमारी के लम्हों में मेरी फैमिली जो है वो भी मुझसे अब परेशान हो गई है। मैंने सोचा कि मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है अब, और मैंने सोचा कि अब जो है मैं सुसाइड करूंगा, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था इस तरह की जिंदगी। तो ऐसा हुआ कि मैं सुसाइड के बारे में सोच रहा था। फिर मुझे पता चला कि सुसाइड करना तो बहुत ज्यादा जो है वो गुनाह की बात है और सारी जिंदगी जो है इंसान जो है मरने के बाद भी जो है वो जहन्नुम की आग में जलता है। तो मैं जहन्नुम में जाना नहीं चाहता था। ये सारी बातें जब सुसाइड के बारे में मैंने सुनी तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर जो था वो तो लगा, मगर फिर भी शैतान मेरे ऊपर हावी था और मैं अपने मन ही मन में जो था वो प्लान्स कर रहा था कि मैं जहर खाऊं या फिर जो है वो रस्सी से लटक कर जो है फांसी लगाकर जो है वो मर जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका और मेरी जिंदगी में कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। तो मैं रोज रात को जो था बेड पर लेटकर ये सारे प्लान्स जो था अपने माइंड में बनाता रहता था।
एक दिन में रात को लेट कर जो था वो सुसाइड के बारे में सोच रहा था कि मुझे जो है वो सुसाइड करनी है और किस तरह से करनी है। तो मैंने देखा कि रात के 3:30 बजे मेरी मम्मी जो है वो जानमाज पर बहुत ज्यादा जो है वो रो रही है। तो मैं जो था बेड पर से उठा और उठकर मैं अपनी मम्मी के पीछे से जो था वो निकला और जाकर गेट खोलकर, क्योंकि मेरे घर के सामने मैंने बताया कि नदी थी, तो नदी के पास जो था वो जाकर के बैठ गया किनारे पर। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि जब मैंने अल्लाह ताला को जो था बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ जो था, तड़प के साथ जो था पुकारा। पानी में जो था वो चांद सितारे दिख रहे थे रात के टाइम में, और आंखों में जो था मेरी वो आंसू भरे हुए थे, और आसमान को देखता था, कभी पानी को देखता था, और खूब ज्यादा जो था मैं रो रहा था। और मैं अल्लाह ताला से ये कह रहा था कि अल्लाह ताला, मेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे परेशान हैं, वो लोग भी अब रोते हैं, मैं जो हूँ मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं सुसाइड करूँ? मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो मैं जहन्नुम में आऊंगा, जबकि मुझे जहन्नुम में जो है वो नहीं आना है। और उस दिन जो था मैंने रो रो कर अल्लाह ताला के साथ जो था वो खूब सारी बातें की। मैं बहुत ज्यादा रोया और मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह आप जो है मेरी मदद कर दे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। फिर उस रात के जो नेक्स्ट डे था, यानी कि अगला दिन, मैंने क्या किया कि सुबह उठते ही अपनी जितनी भी सारी मेडिसिन थी उनको मैंने फेंक दिया, और मैंने सोचा कि इन मेडिसिन का अब क्या काम है जब ये मेरे किसी काम की है नहीं। और फिर से मेरे दिमाग में वही थॉट चल रहा था कि मुझे जो है वो सुसाइड करनी है। तो मेरे दिमाग में एक चीज एकदम से आई कि तुम जो हो क्यों ना नमाज पढ़ो, आगे जो है तुम्हें सुसाइड करनी है तो क्यों ना 2-3 दिन नमाज पढ़ के अल्लाह ताला को जो है वो राजी कर लो और अपने लिए जो है वो जन्नत मांग लो, क्योंकि जहन्नुम में तो मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता था। अचानक से बस ये वाली फीलिंग जो था मेरे दिल में आई, और आने के बाद मैंने सारी मेडिसिन जो थी वो नदी में जाकर के फेंक दी, झील के अंदर। और उसके बाद जो था मैं जोहर की नमाज पढ़ने दरमियान जो था मैं अब सिर्फ वो अल्लाह ताला की ही मोहब्बत है, अब मैं अपने दिल में जो है वो किसी को भी जगह नहीं देता हूँ। यहाँ तक कि मैंने उस दिन के बाद से जो था वो इस्लामिक ड्रेस जो थे उन्हें पहनना शुरू कर दिया। टोपी हर वक्त मेरे सर पर होती है, माशाल्लाह से मैंने दाढ़ी भी रख ली, और आज जो है वो ज्यादा वक्त मेरा जो है वो मस्जिद में ही गुजरता है। और उस दिन के बाद से मेरा दुआओं पर जो है वो इतना ज्यादा यकीन बढ़ गया है कि मैं जो हूँ अल्लाह ताला से उस दिन के बाद से माशाल्लाह से जो भी दुआ करता हूँ तो अल्लाह ताला जो है उसे कबूल फरमाते हैं, बेशक थोड़ा देर से कबूल फरमाए। और अगर कभी कोई चीज जो है वो अधूरी रह जाती है तो मुझे उसमें जो है अल्लाह ताला की मसलिहत भी समझ में आ जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि दुआएं जो हैं वो जरूर कबूल होती हैं, और उस दिन के बाद से मैं अल्लाह ताला से जो है और भी ज्यादा शिद्दत से दुआएं करता हूँ। जबकि मैंने जो था उस टाइम पे अल्लाह ताला को इतने बेहतरीन तरीके से राजी भी नहीं किया था, सिर्फ मेरा एक आंसू जो था वो गिरा था, और मैंने अल्लाह ताला से जो था इतनी शिद्दत के साथ जो था पहली बार नदी के किनारे पर बैठकर जो था वो दुआ की थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सुभान व तआला जो है वो हर एक चीज करने पर कादिर है। और यहाँ मुझे वो वाली बात याद आई कि अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत से ज्यादा जो है वो आजमाते नहीं हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को जो है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आजमाते हैं। अगर किसी की आजमाइश हो रही है तो वो उस आजमाइश को बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला जो है वो उसे आजमा रहे हैं। और अगर किसी की आजमाइश जो है बहुत ज्यादा टफ होती है, जैसे कि इन भाई की आजमाइश जो थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है इनको नवाजा जो है वो भी तो फिर बेहिसाब नवाजा हुआ है कि इंसान को जो है वो पूरा बदल के रख दिया। दुनिया से जो है उसका ध्यान पूरा हट चुका है। जो बंदा पहले दुनिया में इतना मस्त था कि उसे आखिरत की फिक्र नहीं थी, आज जो है वो दुनिया को छोड़ चुका है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का होकर जो है वो रह गया है। और ये स्टोरी जो थी वो बहुत ज्यादा लॉन्ग थी, मैंने इसको काफी ज्यादा जो है वो शॉर्टली बताया है, क्योंकि मैं आपके साथ जो है वो कितना शेयर करती, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने मुख्तसर सी बात ही बताई है, मेन पॉइंट। लेकिन इनकी स्टोरी जो पूरी जो थी वो इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, तो मैं जब एक एक वर्ड इनकी स्टोरी का लिख रही थी तो उस टाइम मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि बेशक हम कितनी भी ज्यादा प्लानिंग कर लें, कितनी भी ज्यादा जो है
پلانز بنا لیں اپنے ذہن میں، یہ سوچ لیں کہ آج نہیں کل یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کیا ہوا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی بندہ جو ہے وہ ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دی ہے تو اسے کوئی بندہ جو ہے دنیا کا وہ گمراہ نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہے ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک پتا بھی گر رہا ہے پیڑ سے تو اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے، کوئی آزمائش ہے تو اس میں آپ صبر کریں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں. اگر آپ ان بھائی کی سٹوری کے پر دھیان دیں گے تو اسٹارٹنگ میں یہ بھائی جو تھے وہ دنیا میں اتنا زیادہ مصروف تھے کہ یہ سب کچھ جو تھے وہ بھولے بیٹھے تھے. جیسے کہ انہوں نے اپنی اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ان کو جو تھا وہ گرلس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، پیسوں کو جو تھا وہ برباد کرنا تھا. تو دیکھیں جی، آپ کا ماضی کچھ بھی تھا، آپ کو اگر پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے، آپ کو نمازوں کی توفیق ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چینج کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہی ہے، کیونکہ نصیب والوں کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کی ہمت ٹوٹ رہی ہے یا کچھ بھی ایسی سچویشن ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو بس آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کام کروا رہے ہیں. آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کا کام لے رہے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، تو یہی وہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ہے. تو اس سچویشن میں جو ہے وہ شکووں کو اپنے کم کر کر عبادت پر جو ہے وہ فوکس کر لیا کریں، اور اپنی دعاؤں میں ایک دعا جو ہے وہ یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں گمراہی کے راستے سے جو ہے وہ بچائیں اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے والا بنائیں اور ہمیں ہدایت عطا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا جو ہے وہ ہدایت کی مانگا کریں. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان بھائی کو اور مزید جو ہے وہ دین سے نوازیں، ان کو دنیا جہان کی جو ہے دین اور ایمان نصیب ہو. آمین ثم آمین. اور یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت زیادہ بہترین اجر عطا کرے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت جو جرنی تھی اپنی وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہمیشہ سلامت رکھیں، خوش رکھیں. اسی کے ساتھ جو ہے مجھے دیجیے اجازت. مجھے اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ لازمی اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیں.